नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एंड ब्रेवाइस लैटिसेस। ये जो टॉपिक है ये क्लास +2 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उससे लिया गया है। तो इसके ऊपर डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो यूनिट सेल है वो क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि यूनिट सेल जो है ये वो छोटा सा पोर्शन होता है क्रिस्टल लैटिस का। अगर इसको हम हर डायरेक्शन में रिपीट करें, घुमाएं, तो जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है वो क्रिस्टल लैटिस का बन जाए। तो इस छोटे से पोर्शन को हम कहते हैं यूनिट सेल और इसको हम 6 पैरामीटर से कैरेक्टराइज करते हैं। कौन कौन से? ए बी सी एंड अल्फा बीटा एंड गामा। आप देख रहे हैं पिक्चर में हमारे पास ए बी सी, दीज आर द एक्सिस ऑफ दिस यूनिट सेल, एंड अल्फा बीटा गामा, दीज आर द एंगल्स। अल्फा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी, बीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंड गामा इज द एंगल बिटवीन A and beta is the angle between A and C, and gamma is the angle between A and B. So types of unit cell कि जो यूनिट सेल हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। जनरली हम यूनिट सेल को 2 कैटेगरीज में रखते हैं। पहला है परमेटिव यूनिट सेल और दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। So types of unit cell, permittive unit cell and centered unit cell। यहाँ हमने इसको एरो से भी रिप्रेजेंट किया है। तो पहले की बात करें अगर हम परमिटिव यूनिट सेल, तो ये क्या होता है? आप एक पिक्चर देख रहे हैं, इसमें हमने एक यूनिट सेल रिप्रेजेंट किया है। अब इस यूनिट सेल में अगर हम देखें तो कितने कॉर्नर हैं? अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है इसमें। और फेस कितने हैं? फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन, 6 फेसेस। 8 कॉर्नर, 6 फेस हैं। तो इस यूनिट सेल में आप देख रहे हैं कि जो स्फीयर है, छोटे छोटे हमने स्फीयर लगाए हैं, ये प्रत्येक स्फीयर एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस यूनिट सेल में 8 कॉर्नर के ऊपर ही पार्टिकल लोकेटेड हैं। तो इस तरह का जो यूनिट सेल है जिसमें सिर्फ कॉर्नर के ऊपर ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन हो, उसको हम कहते हैं परमिटिव यूनिट सेल। द यूनिट सेल इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशंस ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड परमिटिव यूनिट सेल। तो परमिटिव यूनिट सेल क्या सेल, कौन सा सेल हुआ? ऐसा सेल जिसके कॉर्नर्स के ऊपर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन हो, उस सेल को हम कहते हैं कि ये परमिटिव यूनिट सेल है या सिंपल यूनिट सेल है। दूसरा आता है हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा? आप ये पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे यूनिट सेल के कॉर्नर के ऊपर तो पार्टिकल की पोजीशन है ही लोकेट की हुई, लेकिन आप बॉटम के फेस पे और टॉप के फेस के सेंटर में भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन को देख रहे हैं। दूसरी पिक्चर में यहाँ पे आपके पास जो यूनिट सेल है इसमें 8 कॉर्नर के ऊपर तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लोकेटेड है ही, जिनको हमने येलो कलर से रिप्रेजेंट किया है। लेकिन इस यूनिट सेल के सेंटर में भी एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिसको पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया है। तो ये भी सेंटर्ड यूनिट सेल है, पहले वाला भी सेंटर्ड यूनिट सेल है। और एक और है इसमें, इस यूनिट सेल में आप देख रहे हैं कि इसमें भी 8 कॉर्नर के ऊपर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। अभी हमने फेस की बात की थी कि इस यूनिट सेल के फेस कितने हैं, तो इसके 6 फेसेस हैं, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम। तो इन फेसेस के सेंटर में भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। दिस इज फ्रंट फेस के सेंटर में
ए पार्टिकल लोकेट है, बैक फेस के सेंटर में ए पार्टिकल लोकेट हैं, राइट वाले में ए पार्टिकल लोकेट हैं, लेफ्ट वाले फेस पे दिस पार्टिकल इज लोकेटेड, बॉटम में दिस पार्टिकल एंड टॉप पे दिस पार्टिकल। तो इस तरह से इस यूनिट सेल में एक तो यूनिट सेल के कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं और प्रत्येक फेस के सेंटर में भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन है। तो इस तरह से इसको भी हम क्या कहेंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल। सो हाउ वी कैन डिफाइन दिस? व्हेन ए यूनिट सेल contains one or more constituent particles present at positions other than corners in addition to those at corners is called the centered unit cell। ऐसा यूनिट सेल जिसके कॉर्नर पे तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे ही, लेकिन किसी दूसरी पोजीशन के ऊपर भी अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं तो उनको हम कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बात आती है कि जो सेंटर्ड यूनिट सेल हैं ये कितने टाइप के हैं, द टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये 3 प्रकार के हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। 3 टाइप के, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। सो व्हाट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल? ये जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है ये कैसा यूनिट सेल है? अभी आपने पिक्चर को पहले भी देखा, यहाँ पे क्या है, यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं और यूनिट सेल की बॉडी के अंदर सेंटर में यूनिट सेल है, इसलिए इसको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। सो अ यूनिट सेल विच कंटेन्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अभी जो पार्टिकल हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको पता है ये क्रिस्टल के एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। एट इट्स बॉडी सेंटर बिसाइड्स दैट वंस दैट आर एट इट्स कॉर्नर्स इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा आता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये पिक्चर भी आपने पहले देखी, इसमें क्या था कि प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है और यूनिट सेल के प्रत्येक फेस के सेंटर में भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन है। तो इस तरह का जो यूनिट सेल होता है उसे हम कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सो ए यूनिट सेल विच कंटेन्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस besides that ones that are present at its corner। तो ऐसे यूनिट सेल जिनके प्रत्येक फेस के सेंटर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है और प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो, उस यूनिट सेल को हम कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बात आती है तीसरे यूनिट सेल की, जिसको हमने एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहा है। तो व्हाट इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल? ये पिक्चर भी आपने पहले देखी, इसमें भी क्या है, यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन है और जो अपोजिट फेसेस, 2 फेसेस अपोजिट, उनके सेंटर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन है। यहाँ पे तो अप एंड डाउन में दिखाई है, टॉप और बॉटम के फेसेस पे। यही पोजीशन राइट और लेफ्ट के फेस पे भी हो सकती है और यही पोजीशन फ्रंट और बैक के फेस पे भी हो सकती है। तो इस तरह के यूनिट सेल को हम कहते हैं कि ये एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है। अ यूनिट सेल विच कंटेन्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस बिसाइड्स द वंस दैट आर प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर। तो ये 3 प्रकार के हमारे पास सेंटर्ड यूनिट सेल थे, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। इसको हमने टाइल्स के सहायता से भी रिप्रेजेंट किया है यूनिट सेल। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड। और सेंटर्ड को भी आगे 3 कैटेगरीज में रखा है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इन 14 ब्रेवाइस लैटिसेस। जो यूनिट सेल अभी हमने पढ़े, ब्रेवाइस लैटिसेस में ये कितने प्रकार के होते हैं?
जो हमने ब्रेवाइस लैटिसेस पढ़ी थी, हमने कहा था कि लैटिस होती क्या है। अगर हम क्रिस्टल के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट है, उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन को अगर पॉइंट से रिप्रेजेंट करें और जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं उनको अगर हम लाइन से जोड़ दें, तो जो स्ट्रक्चर हमारे पास तैयार होता है उसको हम कहते हैं लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। फिर बात आई थी कि ये कितने प्रकार की हो सकती है, तो ये ब्रेवाइस ने डिस्कवर किया था कि ये 14 टाइप की होती है। तो ये 14 टाइप्स की जो ब्रेवाइस लैटिसेस है, इनके अंदर यूनिट सेल कितने टाइप के हो सकते हैं, इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स इन 14 3D ब्रेवाइस लैटिसेस। 7 तरह के यूनिट सेल से बनी होती है ब्रेवाइस लैटिसेस। सो दीज आर, ये कौन कौन से हैं? पहला है क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा है टेट्रागोनल यूनिट सेल, तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, चौथा हेक्सागोनल यूनिट सेल, इसी तरह से पांचवा है रोम्बोहीड्रल और इसको ट्राइगोनल यूनिट सेल भी बोलते हैं। 6th है मोनोक्लिनिक और 7th है ट्राइक्लिनिक। सो इस तरह से 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहीड्रल और ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो पहले की अगर हम बात करें क्यूबिक, व्हाट इज क्यूबिक यूनिट सेल? It consists of 3 axes which are mutually perpendicular having same length and same angle each of 90 degree। जैसे हमने अभी यूनिट सेल को करेक्टराइज किया था, उसमें हमने 6 पैरामीटर्स रखे थे। 3 उनकी एक्सिस थी, ए बी सी, और 3 एंगल्स थे, अल्फा बीटा एंड गामा। तो उसी के आधार पे यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि जो क्यूबिक क्रिस्टल होता है या क्यूबिक यूनिट सेल होता है, इसमें जो 3 एक्सिस हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है और उनकी लेंथ भी सेम होती है और प्रत्येक के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। यू कैन सी हियर, दिस इज क्यूबिक यूनिट सेल, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। मतलब इसकी लंबाई जो है ए के बराबर है, चौड़ाई बी के बराबर है, लेकिन बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए, और जो इसकी हाइट है वो भी सी के बराबर है और सी इज ऑल्सो इक्वल टू ए। मीन्स इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। और ए और सी के बीच में जो एंगल है बीटा वो 90 डिग्री का, इसी तरह से ए और बी के बीच में जो एंगल है गामा वो भी 90 डिग्री का, और बी और सी के बीच में जो एंगल होता है अल्फा वो भी कितने का है? 90 डिग्री का। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम कहेंगे क्यूबिक यूनिट सेल। So in this unit cell A is equal to B is equal to C and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree। Types of cubic unit cell। अभी जो cubic यूनिट सेल है ये कितने प्रकार के होते हैं? So there are 3 types of cubic unit cell। 3 प्रकार के cubic यूनिट सेल हैं। पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल। जैसा हमने पहले भी देखा था कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो यूनिट सेल है उसके प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन होती है। और यू कैन सी इन दिस फिगर दैट दिस इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। एक्सिस ए, एक्सिस बी एंड एक्सिस सी। अल्फा इज द एंगल बिटवीन B and C, beta is the angle between A and C and gamma is the angle between A and B। और इसका एग्जाम्पल जो है दैट इज पोलोनियम। पोलोनियम की जो क्रिस्टल लैटिस है वो उसमें क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं प्रिमिटिव टाइप के। दूसरा है हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल
और एक जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो इसके बॉडी के सेंटर में होगा, जैसे नाम से पता लग रहा है बॉडी सेंटर, मतलब बॉडी के सेंटर में। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और इसका जो एग्जांपल है दैट इज आयरन, रेबिडियम, सोडियम, इनकी जो क्रिस्टल लैटिस में जो यूनिट सेल होता है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल से बनी होती है। और जो हमारा तीसरा टाइप है वो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कह सकते हैं इसको। इसमें भी प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं और प्रत्येक फेस के सेंटर में भी, जैसे कि नाम से भी पता लग रहा है फेस सेंटर, फेस के सेंटर को 6 इसके फेस हैं और प्रत्येक फेस के सेंटर में एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लगा हुआ है। 8 कॉर्नर पे 8, 6 फेसेस पे 6। तो इस तरह का जो लैटिस में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पाया जाता है वो कॉपर में, एल्यूमिनियम में और निकल में पाया जाता है। सेकंड है हमारे पास टेट्रागोनल यूनिट सेल। अब टेट्रागोनल यूनिट सेल जैसे इन दिस पिक्चर दिखाया है आपको, एक्सिस ए, एक्सिस बी, एक्सिस सी। तो यहां पे एक्सिस तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और उनके बीच में एंगल भी सेम है, लेकिन क्या इनकी जो लेंथ है वो बराबर है या नहीं। तो यहां पे A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब A और B इनकी लेंथ तो बराबर है लेकिन C जो है इनसे इनके बराबर नहीं है। और जो एंगल है BC में अल्फा और B में बीटा और AC में गामा, ये 90 डिग्री के, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसके कितने टाइप्स हैं आगे, टेट्रागोनल जो यूनिट सेल है इसके भी आगे टाइप्स हैं। 2 प्रकार के होते हैं ये। एक प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव में वही आएगा कि प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन होगी, A इज इक्वल टू बी होगा और C जो है इन दोनों के बराबर नहीं होगा और प्रत्येक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा इसमें। और इसका एग्जांपल है जैसे व्हाइट टिन या टिन ऑक्साइड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रिमिटिव टेट्रागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा इसका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और एक पार्टिकल जो है वो बॉडी के सेंटर में होगा। और इसमें भी A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब A और B आपस में बराबर होंगे लेकिन जो C है ये A और B के बराबर नहीं होगा। और जो एंगल है अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, ये 90 डिग्री के बराबर होंगे। और इसके एग्जांपल है टाइटेनियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम सल्फेट। तीसरी जो हमारी टाइप है दैट इज ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। अब ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, इसमें भी पिक्चर में आपको दिखाया है, एंगल जो है वो तो सारे के सारे 90 डिग्री के लग रहे हैं। B और C के बीच में अल्फा, C और A के बीच में गामा और A और C के बीच में बीटा और A और B के बीच में गामा है। ये तो 90 डिग्री के हैं, लेकिन क्या जो एक्सिस है इसकी A, B और C क्या वो बराबर है या अलग अलग टाइप की। सो इट कंसिस्ट्स ऑफ द 3 एक्सिस विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर and same angles each of 90 degree, but A is not equal to B is not equal to C. It means कि जो इसकी एक्सिस है उनकी लेंथ जो है वो बराबर नहीं है और जो एंगल है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा वो 90 डिग्री का होता है। अब इसके टाइप्स ये 4 प्रकार का होता है। इट इज ऑफ
4 टाइप। कौन कौन सा हुआ? परमिटिव ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। यू कैन सी दिस इज परमिटिव मीन्स प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल A is not equal to B is not equal to C and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 डिग्री। और इसका एग्जाम्पल है रोम्बिक सल्फर। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड में क्या आएगा? वही प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और एक बॉडी के सेंटर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। बाकी कंडीशंस A is not equal to B is not equal to C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, वैसे ही चलेगा इसमें भी। तीसरा है आपके, और इसका एग्जांपल है पोटेशियम नाइट्रेट। तीसरा है फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड में भी प्रत्येक फेस के सेंटर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। बाकी कंडीशंस वैसे ही, A is not equal to B is not equal to C and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 डिग्री। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है बेरियम सल्फेट। चौथा है हमारा एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड में अपोजिट फेसिस के सेंटर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, बाकी यूनिट सेल के 8 कॉर्नर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंडीशंस इसमें भी वैसे ही है, A is not equal to B is not equal to C and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 डिग्री। और इसका एग्जांपल है हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 into 7H2O। तो जो ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल है 4 प्रकार का है। परमिटिव ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। अब आती है हमारी 4th टाइप, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल आप पिक्चर में देख रहे हैं, हेक्सागन मतलब 6। यू कैन सी हियर व्हाट अबाउट A, B, C and alpha in this type of unit cell। A is equal to B is not equal to C। इसमें A और B तो आपस में बराबर है, लेकिन जो हाइट है इसकी मीन्स C जो रिप्रेजेंट करती है वो इन दोनों के बराबर नहीं है। और आप पिक्चर में भी देख रहे हैं जिसमें यूनिट सेल कौन सा है। वैसे तो ये हेक्सागोनल जो बना है, जो पिक्चर बनी है, इसमें 1 2 3 यूनिट सेल रिप्रेजेंट किए। 2 ब्लू में है, एक जो पिंक है, जो पिंक दिखाई दे रहा है दैट इज द शेप ऑफ दिस यूनिट सेल। और इसमें एंगल जो है अल्फा एंगल 90 डिग्री का, बीटा एंगल 90 डिग्री का एंड गामा एंगल जो है दैट इज ऑफ 120 डिग्री। मीन्स A और B के बीच में जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल आएगा दैट इज ऑफ 120 डिग्री। बाकी A और C के बीच में, B और C के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब बात आती है कि ये हेक्सागोनल यूनिट सेल जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो इट हैज ओनली वन टाइप मीन्स इट इज ओनली ऑफ परमिटिव टाइप। परमिटिव की प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। और इसका जो एग्जांपल है दैट इज ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड। These are the example of this hexagonal unit cell। 5th हमारा है रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल यूनिट सेल। अभी जो रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल यूनिट सेल है इसमें A is equal to B is equal to C मीन्स जो एक्सिस है या एज लेंथ जो है वो तीनों बराबर होती है, लेकिन अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल तो आपस में बराबर होते हैं लेकिन 90 डिग्री के नहीं होंगे। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है उसको रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल कहते हैं। अब इसके प्रकार कितने हैं?
इट हैज ओनली वन टाइप, ये भी एक ही प्रकार का है और वो है परमिटिव, प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। और इसके जो एग्जांपल्स हैं दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट और मरकरी सल्फाइड, सिनेबार जिसको कहते हैं। इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, परमिटिव को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है हमारा मोनोक्लिनिक। अब मोनोक्लिनिक में भी 3 एक्सिस 3 एंगल्स, लेकिन उनमें फर्क क्या है? इसमें भी A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, A B और C जो है आपस में बराबर नहीं है, लेकिन एंगल के बीच में क्या रिलेशन है? अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 120 डिग्री। अल्फा और गामा तो 90 डिग्री के हैं, यू कैन सी हियर अल्फा, दिस इज ए बी है, ए सी है। B और C के बीच में जो अल्फा एंगल है वो 90 डिग्री का है, लेकिन जो A और C के बीच में, A और B के बीच में दैट इज ऑफ 90 डिग्री, और ये जो एंगल है बीटा इट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। एंगल अल्फा BC के बीच में, एंगल बीटा AC के बीच में और एंगल गामा AB के बीच में। तो गामा और अल्फा मींस A और B के बीच में और B और C के बीच में, ये तो 90 डिग्री के है, लेकिन A और C के बीच में जो एंगल है दैट इज नॉट इक्वल टू 120 मींस इट में बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 डिग्री। दो प्रकार का है ये, परमिटिव, और परमिटिव का जो एग्जाम्पल है दैट इज मोनोक्लिनिक सल्फर, और दूसरा है एंड सेंटर्ड और बेस सेंटर्ड, मींस प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और दो अपोजिट फेसेस के ऊपर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट Na2SO4 × 10H2O। सेवंथ है हमारा ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में भी जो रिलेशन है A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें भी एज इज एक दूसरे के साथ बराबर नहीं है और एंगल भी 90 डिग्री का नहीं है, और A भी एक ही प्रकार का है, परमिटिव टाइप का, और परमिटिव मीन्स प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, और इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज पोटाशियम डाइक्रोमेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट एंड बोरिक एसिड। ये हमारा एक ओवरव्यू है जिसमें हमने दिखाया है ब्रेविस लैटिस जो 7 प्रकार की है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। क्यूबिक 3 प्रकार की, टेट्रागोनल 2 प्रकार की, ऑर्थोरोम्बिक 4 प्रकार की, हेक्सागोनल 1 टाइप की, रोम्बोहेड्रल 1 टाइप, मोनोक्लिनिक 2 टाइप एंड ट्राइक्लिनिक परमिटिव। सो विथ ऑल सभी का धन्यवाद।